साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है आशुतोष चारण और मैं अभी राजस्थान सरकार के अंदर लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं और मैं आपके लिए प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि जो हमने बायोलॉजी की एक श्रृंखला शुरू की थी उसके अंदर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर रूट के बारे में हमने कम्प्लीटली उसको डिस्कस कर लिया था। अगर आपने रूट चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथियों, साथ ही हम इसके वीडियो अपलोड होते ही हमने PDF भी उपलब्ध कराया था जो कक्षा 11 की RBSC की बुक का पूरा PDF था और वो भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य कर लें। वहाँ पर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के ही एक दूसरे चैप्टर की जिसका नाम है तना यानी कि स्टेम। देखिए साथियों, वैसा तो स्टेम बहुत बड़ा चैप्टर है और इवन प्लांट मॉर्फोलॉजी भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेम के अंदर वो है स्टेम का मॉडिफिकेशन। जो बच्चे पूरा एलेबोरेट वे में पढ़ना चाहते हैं, हम आपको पूरे चैप्टर की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है यानी कि जो रूपांतरण है वो क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है और क्या उदाहरण होते हैं। देखिए साथियों, जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उदाहरण, यानी कि ये रट्टा मार विधि पर आधारित एक पाठ है। आपको नाम और उसका उदाहरण, नाम उदाहरण, नाम उदाहरण अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद आपका काम बन जाएगा। चाहे आप मैथ्स के हों, बायो के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बार बार रिवाइज करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेम की, तने की। तना आपने पौधे का देखा ही होगा। हर पौधे का तना, पत्ती, जड़, फूल, फल, ये कुछ भाग होते हैं जो अपन बाहर से इनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सर हम जड़ बाहर से कैसे देख सकते हैं? देखिए, जड़ को जब बाहर निकालेंगे तो अपन जड़ को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन जड़ के अंदर कौन से ऊतक है वो अपन बाहर से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजी होती है वो बेसिकली बाह्य लक्षणों पर आधारित एक विज्ञान की शाखा है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। स्टेम के लक्षण, आकृति और स्वरूप, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका हमने PDF के अंदर आपको दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लक्षण क्या होंगे? देखिए, आपको पता है जैसे हम रूट के अंदर पढ़ा था, रूट क्या होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, लेकिन स्टेम क्या होगा? इसका अपोजिट, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, ऐसे ही जो आपका जलानुवर्ती के संबंध में रूट होती है धनात्मक जलानुवर्ती, लेकिन स्टेम क्या होगा? ऋणात्मक जलानुवर्ती। और प्रकाशानुवर्ती के संबंध में भी उल्टा हो जाएगा। हमने रूट में पढ़ा था कि रूट जो है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति करती है, लेकिन स्टेम जो है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती मूवमेंट करेगा। तो ये हमने लिख भी दिया है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेम के अंदर जो पार्श्व अंग है उनकी उत्पत्ति बहिर्जातीय होती है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और एक और ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कलिका होती है वो क्या होती है? कलिका बेसिकली संघनित अविकसित तना ही होती है। संघनित अविकसित तना होती है कलिका, बर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं इसको, और इसमें पर और परु संधियाँ काफ़ी नज़दीक स्थित होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। चलिए अब अपन पढ़ेंगे इसके रूपांतरण, मॉडिफिकेशन इसका अपन पढ़ेंगे क्योंकि यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है और वो अपने को पढ़ लेना चाहिए। मॉडिफिकेशन देखिए 3 प्रकार का है इसके अंदर, वायव, अर्धवायव और भूमिगत, एरियल, सेमी एरियल एंड अंडरग्राउंड। ठीक है, एरियल क्या होगा? जो बाहर होगा। सेमी एरियल क्या होगा? थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर। और अंडरग्राउंड क्या होगा? पूरी तरह से आपका ज़मीन के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो आपको इस प्रकार का रूपांतरण होगा। रूपांतरण बेसिकली क्या है? रूपांतरण यानी कि वो अपना रूप बदल लेगा, आपको नहीं लगेगा कि वो तना है, लेकिन वास्तव में वो तना होता है। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले वायव यानी कि जो एरियल मॉडिफिकेशन है उसके बारे में। साथियों, हम एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है स्तंभी प्रतान। देखिए हम बताने को बहुत सारा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन बहुत
कम समय में अधिक गेन करना है तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने कहा है कि क्वेश्चन सीधे एग्जाम्पल से आएंगे। तो एग्जाम्पल ही हमको याद करा देते हैं। स्तंभी प्रतान का उदाहरण होता है अंगूर। स्तंभी प्रतान को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है स्तंभी शूल, जिसका एग्जाम्पल होता है नींबू और बोगेनवेलिया। स्तंभी प्रतान के अंदर अंगूर पड़ा, स्तंभी शूल के अंदर नींबू और बोगेनवेलिया। अगला है पर्णाभ स्तंभ या फाइलोक्लेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नागफनी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, तना जो होता है मांसल होकर पत्ती की तरफ बन जाता है और प्रकाश संश्लेषण करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो पत्ती होती है वो कांटों में रूपांतरित होकर रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नागफनी। ठीक है, इसी का एक सब टाइप है, अगर किसी प्लांट के अंदर एक ही पर्व वाला फाइलोक्लेड है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अपना क्लेडोड कहलाएगा, पर्णाभ पर्व। ठीक है, यानी कि देखिए एक पर्व वाला फाइलोक्लेड। अब पर्व क्या होता है और पर्व संध्या क्या होती है, आपने गन्ने का पौधा देखा होगा। गन्ने के पौधे के अंदर देखिए ये जो है वो पर्व है और ये बीच में जॉइंट जो है वो पर्व संधियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है एक पर्व वाला जो फाइलोक्लेड है वो क्या कहलाएगा, क्लेडोड कहलाएगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, शतावर और रसकस। आप कहेंगे सर समझा नहीं रहे, मॉर्फोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं, बस आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, आपके सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अगला है पत्र प्रकलिका यानी कि बुलबिल, और इसका एग्जाम्पल है एगेव और रैतालू। देखिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा PDF भी डाउनलोड कर लेना, PDF भी अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए अब अपन देखते हैं कि सेमी एरियल मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कौन से होते हैं। साथियों, रूपांतरण के अंदर हमने जो वायव रूपांतरण है या एरियल मॉडिफिकेशन है वो देख लिया है। अब जो नेक्स्ट 2 है, अर्धवायव रूपांतरण और भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरे स्टेम चैप्टर के अंदर कोई 2 चीज़ें पढ़ के जानी है तो मैं कहूँगा कि आप अर्धवायव और भूमिगत पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बनने के 80 to 90% चांस यहीं से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अर्धवायु रूपांतरण क्या होता है कि कुछ भाग तो होता है भूमि के अंदर और कुछ भाग होता है भूमि के बाहर। जैसे सबसे पहले आता है आपका ऊपरी भूस्तरी। इसके अंदर अंग्रेजी का जो आपका अर्धवायु है उसके अंदर अंग्रेजी का टर्म भी याद रखना है और हिंदी का टर्म भी याद रखना है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है उनको। तो ऊपरी भूस्तरी को अंग्रेजी में कहते हैं रनर, और ये क्या होता है, बेसिकली रेंगते हुए तने होते हैं। तने जो हैं, तने की कुछ शाखा जो होगी, मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी एक शाखा जो मूवमेंट करती हुई यहाँ चली जाएगी और इसके नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा और ऊपर की तरफ शाखाएं बनने लग जाएगी। इसके अंदर जो पर्व होते हैं, हमने आपको भी बताया पर्व किसे कहते हैं। पर्व लंबे होते हैं और जब ये अलग हो जाएगा यहाँ से तो एक नया प्लांट का निर्माण हो जाएगा। खैर इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि दूब, घास, मार्सिलिया और खट्टी बूटी जो हैं ऊपरी भूस्तरी के उदाहरण होते हैं। ठीक है साथियों, अगला अपन देखते हैं भूस्तरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोलोन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, अरवी और स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर भी क्या होता है, जो शाखा होती है, एक प्लांट होता है, इसके आधारी भाग से एक शाखा निकल कर जाएगी और यहाँ पर भूमिगत हो जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर शाखाएं का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी अलग कर देंगे तो नया एक प्लांट बन जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये इतना डीप में नहीं पूछेंगे, सीधे आपको एग्जाम्पल पूछेंगे कि इनमें से कौन सा स्टोलोन का एग्जाम्पल है, भूस्तरी का उदाहरण है। याद रख लीजिएगा अरवी और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगला अपन देखते हैं अंतः भूस्तरी, इसको कहते हैं शक्कर और इसका एग्जाम्पल है पुदीना या गुलदाउदी। यानी आपस देख लीजिए, अंतः भूस्तरी, शक्कर, पुदीना और गुलदाउदी। ठीक है साथियों, उसके बाद है भूस्तरी का अंग्रेजी में कहेंगे ऑफसेट और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जलकुंभी और पिस्टिया। देखिए ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये चारों एग्जाम्पल अंग्रेजी, हिंदी नाम, अंग्रेजी नाम और उदाहरण याद होने ही होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, फिर से देख लीजिए, रनर, दूबघास, मार्सिलिया, खट्टी बूटी, स्टोलोन, अरवी और स्ट्रॉबेरी, शक्कर के अंदर पुदीना, गुलदाउदी और आपका ऑफसेट के अंदर जलकुंभी और पिस्टिया।
ठीक है, अब अपन देखेंगे अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत रूपांतरण। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही हमने कहा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। सबसे पहले आता है आपका प्रकंद यानी कि राइजोम, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, अदरक और हल्दी इसके उदाहरण होते हैं। यानी अदरक और हल्दी के अंदर जो होता है राइजोम, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रकंद पाया जाता है। कंद, ट्यूबर अंग्रेजी में, इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। और देखिए यहाँ पर नाम ट्यूबर है और आलू का वैज्ञानिक नाम भी अगर आपने सुना हो तो सोलेनम ट्यूबरोसम, उसके अंदर भी ट्यूबर लिखा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आलू के ऊपर एक आँख होती है और वो बेसिकली क्या होती है, कायिक कलिका होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आलू की आँख जो है वो क्या होती है, ठीक है। फिर अगला है गनकंद, अंग्रेजी में कहेंगे कॉर्न। कॉर्न का उदाहरण क्या है, जमीकंद है, अरवी है और केसर है। जमीकंद, अरवी और केसर। और उसके बाद है शल्ककंद यानी कि बल्ब लट्टू वाला बल्ब नहीं, जो अपने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन वाला बल्ब। और इसके अंदर दो हैं, प्याज और लहसुन। इसके अंदर तना जो है अत्यंत हासित होता है, ये ध्यान रखना है। और जो आपका प्याज और लहसुन दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। अगर स्पेशल और पूछ लिया तो ध्यान रख लेना कि जो आपका प्याज है इसके अंदर कंचुकित शल्ककंद होता है, यानी कि ट्यूनिकेटेड जो आपका बल्ब होता है। और लहसुन के अंदर स्केली जो है बल्ब पाया जाता है। साथियों, ये हमने स्टेम के बारे में मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छे से याद कर लिए हैं। आशा है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल जिस पर हम इसकी पूरे चैप्टर की RBSc कक्षा 11 की PDF अपलोड करेंगे, अवश्य ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।